बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। एक आवश्यक सूचना, एक बच्चा कहीं खो गया है। हाँ, जो मोटा चश्मा लगाता था और कुर्सी पे बैठ करके बड़ी जोर जोर से चिल्लाता था, चीखता था, कुर्सी से पॉपकॉर्न के जैसे उछलता था। रे उठो, कहाँ है तुम? कहाँ छुपे हो सलमान खान? सुनो संजय राउत, परमवीर सिंह, ऐसे ऐसे चिल्लाता था। वो बच्चा भाई साहब काफी दिनों से कहीं पर गायब है। वो बच्चा मिल नहीं रहा है, क्योंकि जिस वजह से वो चीखता चिल्लाता था, ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा देशभक्त, देश हित में ये बात करता है और देश के नागरिकों के लिए। और चिल्लाता भी था, कहता भी था कि 125 करोड़ देशवासियों, मेरे साथ 130 करोड़ लोग हैं। मतलब ऐसा लगता था पूरे देश के बारे में सोचता है, पूछता है भारत, उससे भारत पूछता भी था। लेकिन भाई साहब वो बच्चा कहीं गायब हो गया है। पता नहीं बच्चा चोरी हो गया है, खो गया है, कहीं गुम हो गया है, कहीं छिप के बैठा है, कहीं डर गया है, या कोई उसके अंदर खौफ है, या कोई लालच है, या मतलब क्या वजह है। वो बच्चा काफी दिन से दिख नहीं रहा है भाई साहब, क्योंकि वो इतना जिम्मेदार बच्चा था कि जब भी कहीं पर कुछ हलचल होती तो बड़ा उछलता था, कहाँ छिपे बैठे हो, ये बताओ वो बताओ, पूछता है भारत। अब वो बच्चा जो है, इतना बड़ा कांड हो गया देश में कि एक जो है गुजराती ठग भाई साहब पूरे गृह मंत्रालय को चूना लगा के देश को, देश की सरकार को ठेंगा दिखाते हुए वो Z+ सिक्योरिटी लेकर के और पीएमओ का अधिकारी बन करके और बाहर जा करके लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था और मजे कर रहा था, और इतना बड़ा मैटर हो गया। लेकिन वो बच्चा गायब है। वो बच्चा आज होता तो चिल्ला चिल्ला के बोलता, कौन है ये ठग, किसके इशारे पे कर रहा था काम, किसकी साजिश थी। Z+ सिक्योरिटी ऐसे ही नहीं मिल जाती है, किसी को भी मिल जाए। आखिरकार कैसे इसने हासिल किया Z+ सिक्योरिटी, ऐसा वो चिल्लाता। लेकिन वो बच्चा गायब हो गया कहीं पर। हो सकता है बच्चा वो इसी काम के लिए लाया गया हो कि परमवीर सिंह तुम बताओ, संजय राउत, उद्धव ठाकरे और ये पाल घर में साधुओं के साथ जो हो गया है, बताओ साधुओं के साथ, और ये ड्रग्स वाले और ये फिल्म इंडस्ट्री वाले, और ये सब बोल बोल करके शायद उसको काम दिया गया हो कि ये तुम जो महाराष्ट्र की सरकार है इसको ऐसे चीख चिल्ला करके इसको हटवाओ। और शायद वो इसी काम पे लगाया गया था और उसका काम हो गया। अब काम हो गया तो वो क्यों दिखेगा, गायब हो गया होगा। अब जब काम होता है तो उसको इनाम भी मिलता है। अभी देखो उसको नोएडा में बहुत 100 एकड़ के आसपास की जमीन दे दी गई, और भी कुछ दे दिया गया होगा, उसको माल मिल गया, वो चुपचाप जाकर के बैठ गया। अब क्यों चिल्लाएगा। और यहाँ पे 125 करोड़ देशवासी ये सोच रहे थे कि ये बड़ा देश हित की, हमारे हित की, और इसकी बात कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कौन है जिम्मेदार, ये फिल्म वाले, ये ड्रगिस्ट, ये पता नहीं क्या क्या बोलता था। तो उसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, इसका उसका जिस काम पे लगाया था, सत्यानाश करके, काम करके अपना चुपचाप किनारे चला गया। अब वो भाई साहब नहीं बोलता है। देश में कितने बड़े बड़े मुद्दे हो गए। अडानी का एयरपोर्ट में 3000 करोड़ पता नहीं कितना का क्या किलो ड्रग्स पकड़ी गई, और सोचो ये होता तो चिल्लाता, कहां से आई ये ड्रग्स, किसके इशारे पे आती थी, कौन कौन जुड़ा हुआ है? कहां पर हो मुख्यमंत्री गुजरात, कहां पर हो तुम, कहां पर हो अडानी, ऐसे चिल्लाता भाई साहब। तो समझ में आता है कि ये ईमानदार आदमी है, वाकई में देश हित की बात कर रहा है। लेकिन ना, जब मौका पड़ता है भाई साहब ये गायब है। अडानी से पूछता या दूसरे लोगों से पूछता जो देश में इतने बड़े कांड हो रहे हैं, या बिल्किस बानो का जो बलात्कारी थे उनको जेल से रिहा कर दिया गया, पूछता कि बताइए कैसे रिहा कर दिया गया इतने जघन्य अपराध के लोगों को, और उनको हार फूल माला पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है। ये कौन सी परंपरा है, इसमें कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, इसमें कौन कौन किसके इशारे पे हो रहा है ये। तो भाई साहब समझ में आता है कि ईमानदार आदमी है। लेकिन उस मामले में भी चुप। इतना बड़ा पुल गिर गया था गुजरात में, कितने लोग मर गए, तब भी भाई साहब चुप। बच्चा खो गया नहीं चिल्लाता कि किसकी लापरवाही से हुआ है।
कौन कौन इसमें मिला हुआ है, कहां से हुई इतनी बड़ी लापरवाही, जो प्रदेश की, गुजरात की इतनी जनता जिसको जान से हाथ धोना पड़ा और पूरी सरकार खामोश है। कोई जिम्मेदार अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? कहां छिपे बैठे हो? पूछता। जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में पूरा 1 साल चिल्लाता रहा उछल उछल के, और उधर परमवीर सिंह और उधर उद्धव ठाकरे और इधर अपना संजय राउत, बस इन्हीं के पीछे लगा हुआ था। बाकी इसका देश के किसी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। खो गया बच्चा, और कैसा खोया? एकदम ईमानदार देशभक्त बनकर के कहीं पर छिपा हुआ है, और इसको बोलो तो लोग बुरा मानते हैं कि यार ये बहुत बड़ा देशभक्त था। हाँ, था ही, क्योंकि अभी तो कहीं दिख नहीं रहा है। और इसके लोग जो है, जिनका हाथ, जिनका आशीर्वाद, लोग इसको गोद में लेकर के अपना कहीं पर पीछे खिला रहे हैं। इसी की व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई थी, जो बोल रहा था ना बालाकोट हमले के पहले इसके पास मैसेज आ गया था कि यहां पर ये होने वाला है, मेरे पास मैसेज आ गया। भाई साहब, इसका व्हाट्सएप चैट पकड़ा गया। लेकिन इसकी भाई बड़ी पहचान ऊपर तक, क्योंकि इसको इतना बड़ा काम सौंपा गया था, महाराष्ट्र वाला जिम्मेदारी ये निपटाया उसने, तो उसको कहां से कोई पकड़ लेगा? व्हाट्सएप वाला मामला किनारे। मान लो यूपी में होता या कहीं होता तो भाई इसका होता कि कुछ तो इसका बुलडोजर चलना चाहिए। भाई साहब कुछ नहीं, गायब है। अपने चिंटू मिंटू टिंकू बबली गुड्डी इनको बैठा दिया है गल्ले पे, धंधा भी कर रहा है, और जब कभी मौका होगा तो फिर आ जाएगा। लेकिन तब तक भाई साहब ये गायब है। तो इसीलिए मैं गुजारिश करने आया हूं कि एक बच्चा गायब है, जो कहीं पर खो गया है, जो चीखता था, चिल्लाता था, उछलता था 125 करोड़ देशवासियों और मैं सच्चा देशभक्त और सच्चा भारतवासी और बाकी लोग, वो सब जो करता था, बेचारा वो बच्चा कहीं खो गया है। अब देशवासी ढूंढ रहे हैं। अच्छा, देशवासियों का क्या है कि यहाँ पर एक मैटर आता है तो दूसरा मैटर पीछे हो, तीसरा मैटर फिर वो गायब, फिर वो गायब। किसान आंदोलन खत्म हो गया तो वो पत्रकार अंदर चला गया, मामला पीछे हो गया। तो फिर ये आया तो वहां पर ये हुआ, वो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, लखीमपुर खीरी, वो सब खत्म। ऐसे अर्नब गोस्वामी जो चीखता चिल्लाता था, खत्म। चुपचाप छिप के बैठा है, कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं ही है, क्योंकि 125 करोड़ देशवासी बोलता था 130 करोड़ लोग मेरे साथ में हैं, तो ये इतने लोग साथ में थे तो भाई साहब कोई ना कोई तो पूछेगा ही, कहां छिपा बैठा है? अब बताओ कहां छिपा बैठा है? नहीं, छिपा नहीं बैठा भाई साहब, खो गया ये उधर वो जो असम के सीएम बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे मदरसे बंद कर देंगे, तो हो सकता है ये मदरसे बंद करने गया हो वहां पर। वहीं कहीं खाड़ियों में प्रकट हुआ था असम की, वहीं पे कहीं जन्मा था, तो वो वहां पर जाकर के हो सकता है कुछ कर रहा हो, देश के हित में ही कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। हाँ, ये अभी पता नहीं चल रहा है, जिस दिन ये प्रकट होगा उस दिन पता चलेगा कि देश के हित में इतना बड़ा काम कर रहा था। अब प्रकट होगा भाई साहब, ज्यादा दिन नहीं छिपेगा, ये मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे डाला हुआ है सरकार में कि एक बच्चा खोया हुआ है, और देखना 2024 के इलेक्शन के पहले बच्चा मिल जाएगा। हाँ, और फिर चीखना चिल्लाना चालू करेगा अपने मकसद पे, बच्चा भी मिल जाएगा और बच्चे को भी मिल जाएगा। जब दोनों को मिल जाएगा फिर दोनों चल जाएंगे, हाँ, लगे रहेंगे काम पे, और आप बने बैठे रहो 125 करोड़ देशवासियों। यही चल रहा है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।